राधा वल्लभ शेरीवंश। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवत प्राप्ति किस विधि से जल्दी होगी। वेद पाठ करने से हमें भगवत प्राप्ति जल्दी होती है या हमें नाम जाप करने से भगवत प्राप्ति जल्दी होती है। आज हम इसी विषय में जानेंगे। देखिए, कार्य तो दोनों ही अपनी अपनी जगह अत्यंत ही श्रेष्ठ है। ना ही वेद पाठ व्यर्थ जाता है और ना ही नाम जप व्यर्थ जाता है। दोनों ही भगवत प्राप्ति के मार्ग ही है। पर हमें भगवत प्राप्ति किस विधि से जल्दी होगी, आज हम इसी विषय में जानेंगे। पहले बात करते हैं वेद पाठ की। यदि आप वेदों का पाठ करते हैं तो यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। जब भी आप वेदों का पाठ करते हैं, शास्त्रों का पाठ करते हैं, तो इससे आपका चित्त शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होती है। यह भी अत्यंत ही सात्विक और अत्यंत ही धार्मिक क्रिया होती है। इससे हमारे भगवान प्रसन्न होते हैं, हमारे गुरुजन प्रसन्न होते हैं। जब भी हम वेद पाठ करते हैं या शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ता है। हमारे संत महात्माओं ने क्या क्या कहा है, क्या क्या उनके अनुभव है, ये सभी बातें हमें सुनने को, जानने को और समझने को मिलती है। क्योंकि हम संतों के बराबर उस उच्च कोटि की अवस्था तक नहीं पहुंच सकते। जो अनुभव उन्होंने कर लिए हैं, वह अनुभव हम प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इसलिए जब हम वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तब हमें सभी उन गूढ़ रहस्यों के बारे में पता चलता है गुरु कृपा से, जो शायद हम जीवन भर अनुभव नहीं कर सकते हैं। पर इससे हमें भगवत प्राप्ति होगी या नहीं, इसमें कुछ संशय होता है। क्योंकि जो वेद पाठ का नियम होता है, उसमें कुछ बातें ऐसी होती है जिससे हमें भगवत प्राप्ति में कुछ देरी हो सकती है। सर्वप्रथम तो पहली बात यह है कि हम वेद पाठ हर समय नहीं कर सकते। हम 24 घंटा वेदों का, शास्त्रों का पाठ नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि हमें हमेशा वेद पाठ करते समय, शास्त्रों का पाठ करते समय शुद्धि का और कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। और तीसरी बात यह है कि जब भी हम वेद पाठ या शास्त्रों का अध्ययन करके उठ जाते हैं, तो फिर हम उसी संसारिक क्रियाओं में लग जाते हैं। हम वापस से संसार में ही लौट जाते हैं, जिससे हमारा चित्त, मन, बुद्धि भगवान से विलग हो जाता है। इससे हमारा मन संसार में ही डूब जाता है। तो यह भी भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए वेद पाठ से आपके पुण्य तो अवश्य ही संचित होंगे, आपको इसका पुण्य लाभ अवश्य ही मिलेगा। क्योंकि कोई भी भागवतिक क्रिया ऐसी नहीं होती है जिसका फल आपको ना मिले। यदि आप एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाते हैं, तो भगवान 100 कदम बढ़ाकर आपको हृदय से लगाते हैं। इसलिए कोई भी भागवतिक क्रिया व्यर्थ तो नहीं जाती है, पर उस क्रिया से हमें भगवत प्राप्ति कितनी देर में होगी, यह कहना मुश्किल होता है। जब भी हम वेदों का और शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो उससे हमारे पुण्य बढ़ते हैं, हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, हमें सुख की प्राप्ति होती है। यह सारे आपको लाभ मिलेंगे वेद पाठ करने से। अब नाम जप के विषय में जान लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति निरंतर नाम जप करता है तो उसकी क्या गति होती है, उसे क्या फल प्राप्त होते हैं। यदि कोई व्यक्ति निरंतर नाम जप करता है, तो उसकी हर समय जो उसकी वृत्ति है, जो उनकी मन स्थिति है, वह हर समय भगवान में ही लगी रहती है, जिससे 24 घंटे उसके मन, चित्त, बुद्धि में भगवान का ही ध्यान बना रहता है। जो नाम जापक होता है, उसकी वृत्ति भी नामाकार हो जाती है। वह निरंतर भगवत नाम में लगा रहता है, जिससे उसे भगवत ध्यान 24 घंटे बना रहता है। और नाम जप में सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी होती है कि यदि आप नाम जापक है, यदि आप नाम जप करते हैं, तो उसके लिए कोई विशेष नियम और विशेष शुद्धि का भी ध्यान नहीं रखा जाता है। यदि आप नाम जप कर रहे हैं, तो आप 24 घंटे नाम जप कर सकते हैं। सोते, उठते, खाते, पीते, नहाते, धोते भी आप नाम जप निरंतर ले सकते हैं। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का निषेध नहीं है। जो भी आपके इष्ट है, उनका जो भी नाम आपको प्रिय है, वह आप निरंतर ले सकते हैं। तो इससे लाभ यह होता है कि आप संसार की सारी क्रियाएं करते हुए भी निरंतर अपनी मन स्थिति को भगवताकार करके भगवान में ही लगाकर रख सकते हैं। और भगवत प्राप्ति के लिए यही स्थिति का होना अति आवश्यक होता है कि आप निरंतर भजन करें, निरंतर आपके चित्त में भगवत ध्यान बना रहे। यही भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है, उपाय है। यहाँ एक समझने वाली बात और है कि भगवत प्राप्ति और पुण्य धर्म कमाना, यह दोनों विलग बात है। यदि आप अपने जीवन में सुख भोगना चाहते हैं, आप धन लाभ चाहते हैं, आपको ऐश्वर्य चाहिए, आपको यदि धर्म कमाना है, तो उसके लिए आपको पूजा पाठ आदि करना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, पवित्र नदियों में जाकर स्नान करना चाहिए, समय समय पर तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए,
खूब दान दक्षिणा देनी चाहिए, जिससे आपका पुण्य बढ़े और आपको समस्त सुखों की प्राप्ति हो। पर यदि आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो जो भगवत प्राप्ति होती है वह पाप और पुण्य और सुख और दुख दोनों से परे होती है। यदि आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं और आप इस मार्ग के पथिक हैं तो आपके लिए लाभ हानि सुख दुख अधिक महत्व नहीं रखता होगा। यदि आपके जीवन में दुख है, पीड़ा है, तो भी आप प्रसन्न रहेंगे, और यदि आपके जीवन में खूब सुख समृद्धि है तो भी आपको उसका विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। जो भगवत प्राप्ति के मार्ग के पथिक होते हैं उनका निरंतर हृदय में चिंतन भगवताकार होता है और वे सिर्फ और सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए ही अपनी सारी क्रियाओं को करते हैं। तो इसीलिए यदि आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं, तो आप निरंतर नाम जप करिए। जितना हो सके सोते उठते बैठते जागते आप नाम जप करिए। निश्चित रूप से आपको भगवत प्राप्ति अवश्य ही होगी। और वेद शास्त्रों का अध्ययन करना भी अच्छा है। यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है, आपको धर्म लाभ कमाना है, आपको पुण्य लाभ कमाना है, तो आप निश्चित रूप से वेदों का पाठ करें। यह कार्य भी आपके मन को, बुद्धि को और चित्त को शुद्ध करेगा और भगवत प्राप्ति के मार्ग में आपको अग्रसर करेगा। दोनों ही कार्य अपनी अपनी जगह महत्व रखते हैं, दोनों ही कार्य अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।